नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष संस्कृत संहिता सिद्धांत विभाग श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र से आप सभी का अभिवादन करता हूं। और वैद्य गौरांग जोशी जी, आपको नमस्कार। बहुत ही सरप्राइज हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर के, क्योंकि यह आयुर्वेदिक संगठन विश्व आयुर्वेद संगठन परिषद, जो मोहम्मद आरिफ जी नमस्कार। आपको आश्चर्य होगा कि मुंबई से बिलोंग करने वाला ये लड़का, मेरी जन्मभूमि बांसी सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश है, और ये पोर्टल जो है आज ही मुझे पता चला कि खैराबाद मेदावल उत्तर प्रदेश से है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और गौरांग जोशी जी को विशेष रूप से जो है मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस पोर्टल के माध्यम से सभी आयुर्वेद की चिकित्सा जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान करने का जो है मुझे विशेष रूप से जो है सम्मान दिया। धन्यवाद। तो आज का विषय है, मोहित सिंह जी नमस्कार। आज का विषय जो है पेन मैनेजमेंट है। पेन बहुत ही व्यापक रूप है पेन का, जो है व्यक्ति शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या किसी भी प्रकार से ग्रस्त है, यदि वह दुख में ग्रस्त है तो उसको वेदना की अनुभूति होती है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि थैंक यू गौरांग जी, थैंक यू। तत्र प्रतिकूल वेदनीयम दुखम अनुकूल वेदनीयम सुखम, यानी जो कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता हो उसका आभास यह दुख कहलाता है, और जो कुछ भी हमें हमारे मन के लिए अनुकूल होता है वह सुख कहलाता है। तो इस प्रकार से आचार्यों ने सुख और दुख की संज्ञा दी है। दुख का जो है पापमा, ज्वर, आतंक, व्याधि, रोग, यक्षमा आदि भिन्न भिन्न नामों की संज्ञा जो है आयुर्वेद शास्त्र में दी है। तो आज हम जो है यहाँ पे वेदना या शूल विषय बारे में चर्चा करेंगे। वह पेन जो है, यानी पेन यानी शूल जो है, ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। इसे आप जो है रोग के रूप में भी देख सकते हैं, इसे जो है सिम्टम्स के रूप में भी देख सकते हैं, इंडिविजुअल सिम्टम्स के रूप में भी। यह अनेक व्याधियों के अंतर्गत उपद्रव स्वरूप में या फिर लाक्षणिक स्वरूप में जो है स्थित रहता है, जिसे हम पेन की संज्ञा देते हैं, शूल की संज्ञा देते हैं, दुख की संज्ञा देते हैं। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी प्रकार का शूल या दुख, यह जो है हमारे शरीर में स्थित जो त्रिदोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, इन वात, पित्त और कफ में विशेष रूप से वातज नानात्मज व्याधि के अंतर्गत जो है यह दुख शब्द आता है, शूल शब्द आता है। यानी ऐसा कहा गया कि ना ही वाताधृत ही किंचित अभी शूलम भवति, किसी भी प्रकार का जो शूल होता है वह वात के सिवा नहीं हो सकता है। वात चूंकि चलायमान है, गतिमान है, यह जाकर के आपके शरीर के किसी भी स्रोतस में, यानी जहां पे ख वैगुण्य है, उस ख वैगुण्य के अंतर्गत जो है जाकर के अपने दोषों के आवरण को निश्चित करता है। जैसे कहा गया है, यत्र संगः खा वैगुण्यात व्याधि तत्र उपजायते, जहां पर जो है खा वैगुण्य हो, दोषों का जाकर वहां संग होता है, वहां निश्चित रूप से वह व्याधि को उत्पन्न करते हैं। तो शूल जो है या वेदना जो बताया गया है वह जो है शारीरिक में, मतलब निज और आगंतुज, ऐसे दो प्रकार हो सकते हैं, जो है निज भाग में और आगंतुज भाग में। आगंतुज मतलब किसी भी प्रकार का आघात उत्पन्न होने से, एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा, वह जो है पेन को उत्पन्न करता है। और जो है शारीरिक रूप से, यदि समझो आपको ज्वर है, हृदय व्यथा है, या किसी भी प्रकार के वात, पित्त और कफ, इन दोषों का आपस में जो है मिश्र भाव हो गया है, जो दूषित हो गए हैं, तो परिणाम स्वरूप जो है दोष
कफ के साथ मिलकर के डल एकिंग पेन उत्पन्न करता है और पित्त के साथ मिलकर के तीक्ष्ण दाह युक्त जो है पेन उत्पन्न करता है, स्पष्ट बताया गया हुआ है। तो पेन के बारे में कहा गया कि पेन जो है, यह पेन इज अ familiar phenomenon which is a part of our everyday life and is a feature of various diseases. It most commonly accompanies as injury, where it serves its most important purpose, namely to protect us, alert us and make us remove ourselves from danger. अपने को जो है कष्ट से बचाने के लिए पेन की अनुभूति होती है। यानी यदि किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो रही हो तो उसमें जो है, यदि हमें वेदना की अनुभूति हो रही है, हमें सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, तो वह हमारे लिए ट्रिगर होता है, एक अलार्म होता है, घंटी होती है कि आपको अमुक व्याधि आ रही है और इसकी आप चिकित्सा कीजिए। तो बोथ कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन एंड एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू पेन और रेयर जेनेटिक कंडीशंस विच आर डिसेबलिंग एंड शॉर्टन लाइफ स्पान, कुछ ऐसे जेनेटिक जो दुख होते हैं जो कि आपकी आयु को क्षीण कर देते हैं, जैसे कैंसर में कंटिन्यूअस पेन का बना रहना, किसी भी प्रकार के पेन का बना रहना, इस तरह से जो है। तो अब इसका डेफिनेशन जो है 1979 में 1979 में जो है इसका डेफिनेशन बताया, कैसे स्टडी ऑफ पेन के अंदर बताया कि पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। हम भी कहते हैं तत्र प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, बिकॉज विच एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ डैमेज। दिस डेफिनेशन हैज इंपॉर्टेंट implications. Pain is not necessarily or always associated with ongoing tissue damage. किसी भी प्रकार के तंत्रिका तंत्र के अंदर जो है टिश्यू का डैमेज हो जाना, यह पेन की उत्पत्ति कहलाता है। अब जो है हम आयुर्वेद पाठ की तरफ, आयुर्वेद और आधुनिक शास्त्र दोनों को सामंजस्य लाते हुए पेन के बारे में हम यदि कैटेगराइज करते हैं कि ये किस प्रकार से पेन होता है और क्यों होता है, तो उस पेन को ध्यान में रखते हुए हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य लोगों ने जो है आयुर्वेद शास्त्र में पेन के 8 प्रकार बताए हैं, जो कि वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज तथा आमज, इस प्रकार से 8 प्रकार के पेन बताए हैं, शूल बताए हैं। अब वातिक जो है, पित्तज, वातिक क्यों हो सकता है, वातिक पेन कहां हो सकता है, या विशेष रूप से कहा है कि व्यायामात, अतिमैथुनात, प्रजागरात, शीत जल अतिपानात, कलाय, मुद्ग, आढ़की, कोरदूष, कुलत्थैहि, रुक्ष अध्ययन अभिघातात। इन कारणों से जो है, प्लस वायु प्रवृद्ध हो जनयेति शूलम, वायु जो है इन कारणों से बढ़ करके शूल उत्पन्न करता है। कहां पर, हृदय प्रदेश में, पार्श्व प्रदेश में, पृष्ठ प्रदेश में, त्रिक प्रदेश में, वस्ति प्रदेश में, इस प्रकार से जो है वहां जाकर के शूल उत्पन्न करता है। जीर्णे प्रदोषे चा, भोजन के पचने के उपरांत जो है, प्रदोषे यानी प्रातः काल या सायंकाल के अंदर जो है, जनहेदि प्रदोषेचा, धनागमेचा, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है तो, और शीतेचा, शीत काल में जो है उस प्रकार से कोपम सौपेदिगाणम, यह जो है अपने लक्षणों को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हम पेन के बारे में जानते हैं। अब जो है हमें कैसे करता है, मतलब पेशेंट को जो है पेन उत्पन्न होता है, हम पेन क्या देखते हैं, तो is the pain of symptom of ongoing tissue damage or of another condition that need to be dealt with by another medical professional। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि टिश्यू डैमेज की वजह से पेन उत्पन्न हो रहा है या किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी वजह से पेन उत्पन्न हो रहा है। तो हमें पेन को रूल आउट करना ये बहुत ही आवश्यक होता है। डॉक्टर प्रभात शर्मा जी नमस्कार। हम, अच्छा जी, डबल साउंड आ रहा है सर, अभी भी आ रहा है तो बताइए। ओके, तो द साइड ऑफ पेन, अब हम निश्चित करते हैं कि पेन का साइड क्या हो सकता है। तो साइड ऑफ पेन कैसे है कि दिस में गिव ए क्लू टू द अंडरलाइंग पैथोलॉजी। पेन की अवस्था, लाइक समझो यदि पैर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, तो हमें जो है उसके आधार पर, यानी किसी भी कारणवश मोच आ गया हो या चोट लग गई हो, तो हमें ज्ञात होगा कि उसकी अवस्था कैसी है। क्यों, एक्यूट और क्रॉनिक, ऐसे 2 प्रकार के जो है हम पेन को क्लियर करते हैं। एक्यूट पेन किसी भी प्रकार के ट्रॉमा से, इंजरी होने की वजह से होता है, और क्रॉनिक पेन हम जो है जब किसी भी प्रकार की हमें उपद्रव स्वरूप व्याधि उत्पन्न हो जाती है, लाइक राजयक्षमा है,
जिसे आप ट्यूबरकुलोसिस कह सकते हो, प्रमेह के अंदर जो है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं, कि वह पेरिफेरल न्यूरोपैथी उत्पन्न होती है, किडनी डिसीजेज हैं, लंग डिसीजेज हैं, कि वह कैंसर नामक व्याधि है, कि वह जो है किसी भी प्रकार का जो है ट्यूमर की उत्पत्ति हो गई है सिर के अंदर, तो इस प्रकार की अवस्था में क्रॉनिक पेन बना रहता है। सूर्यावर्त में माइग्रेन पेन जो है क्रॉनिक पेन बना रहता है। एनी टाइप ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस के अंदर जो है, या कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूअस चल रहा हो तो भी वह जो है क्रॉनिक पेन बना रहता है। तो ये सब जो अवस्थाएं होती हैं हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि अवस्था के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जो है पेन कैसे उत्पन्न हो रहा है। और उसके बाद कैरेक्टर ऑफ पेन, मतलब नोसिसेप्टिस है या फिर वर्सेस न्यूरोपैथिक है, मतलब किस प्रकार का पेन हो रहा है, इसे हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, पेन के बारे में हम ग्रेडिंग करेंगे तो एचिंग, लोकलाइज्ड, टूथेक लाइक, शार्प पेन है, स्क्वीजिंग पेन है, इस तरह से जो है कि वहाँ ऑल टाइप जो है, शूटिंग टाइप ऑफ पेन, रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन, स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन, बर्निंग टाइप ऑफ पेन, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, मतलब ये जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं पेन के, कि किस व्याधि के अंदर किस प्रकार के पेन हमें हो रहा है। जैसे यदि हम आपको बता दें कि पैराइटल साइड में, पैराइटल लोब साइड में यदि कंटिन्यूअस जो है शंखा प्रदेश में किसी कील के चुभने की तरह से कंटिन्यूअस वेदना हो रही हो, आपका दिमाग व्यथित हो, आपका दिमाग सुन्न हो, आपका मन जो है किसी कार्य को करने में ना लग रहा हो, तो वह निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के स्ट्रेस के द्वारा, यानी शोक, उद्वेग, अरति, चिंता, वैचित्य, ऐसे जो भिन्न भिन्न लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों के आधार पर जो है हम रूल आउट करते हैं कि पर्टिकुलर कॉज क्या है। यह व्यक्ति अकेलेपन का शिकार तो नहीं होगा, लोनलीनेस फीलिंग तो नहीं कर रहा है, इस व्यक्ति को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी भी प्रकार का फैमिलियल प्रॉब्लम तो नहीं है। इन प्रॉब्लम्स को रूल आउट किया जाता है। उसके अलावा जो है पेन को रूल आउट करने के लिए कुलज विकारों में विकृति देखी जाती है, कि वहाँ यदि क्रॉनिक कुछ और रूप उत्पन्न हो गए तो उसको देखी जाती है। एग्जाम्पल देते हैं कि इंजरी हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, जैसे किसी भी प्रकार के आघात लगने की वजह से जो है पेन उत्पन्न हुआ, कि वह सर्जरी होती है तो सर्जरी खत्म होने के बाद जो है जो पेन होता है उसको रूल आउट किया जाता है। उसके अंदर फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैं, देन शिंगल्स हैं, कैंसर पेन होता है। इस तरह से हमें देखना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं है। और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या है उसके अंदर जो है कि मोर क्लासिकल अप्रोच, कन्वेंशनल एनाल्जेसिक्स दिया जाता है जो है। अब मोर बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच देंगे, कन्वेंशनल एनाल्जेसिक्स देंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें रूल आउट कर सकते हैं कि किस प्रकार के पेन की उत्पत्ति हो रही है। अब समझो यदि डायबिटिक पेन है, किसी व्यक्ति को डायबिटिक पेन हो रहा है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हम रूल आउट करते हैं। उसमें जो है कॉमनली ग्लोब्स एंड स्टॉकिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन, हम ग्लोब पहनाते समय कि मोजे पहनाते समय जो है यदि पेरिफेरल न्यूरोपैथी रहेगी तो उसे पेन की अनुभूति होती है, ऐसा है। देन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, तो उसमें वेरिएबल प्रेजेंटेशंस ऑफ एकम्पनिंग न्यूरोपैथी, यदि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। HIV, एड्स वगैरह है तो न्यूरोपैथी ड्यू टू डिसीज एज वेल एज ड्यू टू एंटीवायरल ड्रग्स जो है उसके द्वारा भी पेन बना रह सकता है। ट्रॉमा है तो मल्टीफैक्टोरल एथियोपैथी मिलेगी जो है, उसमें एसोसिएटेड नर्व इंजरी कॉजिंग न्यूरोपैथी एंड और कॉम्प्लेक्स रीजन पेन सिंड्रोम मिलेगा जो है। तो इस प्रकार से बताया गया। देन हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन, जिसे आप नागिन कहते हो, अत्यंत दाह युक्त वेदना उत्पन्न होती है, उसमें पोस्ट हिपैटिक न्यूरोलजिया, द न्यूरोपैथिक पेन विथ डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से अपने को दिक्कतें आती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन होगी इंक्लूडिंग ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। इस प्रकार से फाइब्रोमाइल्जिया, क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन, डिजेनरेटिव बोन जॉइंट डिसीजेस एंड कैंसर, ऐसे व्याधियों में आधुनिक शास्त्र के अनुसार जो है पेन को देख सकते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार का पेन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया क्या है कि यदि समझो किसी को पैर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गया या कहीं भी चोट लग गया, तो उसकी वजह से हम एक्सरे निकाल करके देख सकते हैं कि वेदर इट इज फ्रैक्चर और एनी टाइप ऑफ टिश्यू डिजेनरेटिव चेंजेस और एनी टाइप ऑफ जो है टेंडनियस इंजरीज क्या हो सकता है वो देखा जाता है। उसके अलावा हम सिटी स्कैन, MRI कर सकते हैं जिससे टिश्यू डैमेजेस हुए हैं कि वह लिगामेंट टेयर हुए हैं, इसकी वजह से कंटिन्यूअस पेन बना हुआ है, तो उसे हम रूल आउट कर सकते हैं। कि वह EMG इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्राफ निकाल करके जो है नर्व के टिश्यूज में डैमेज हुए हैं, तो उनका भी जो हम रोल आउट करके और भिन्न भिन्न प्रकार के उसके अनुसार चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरियाज बताए हैं इन्होंने। अब हम पेन को कैसे जो है रूल आउट कैसे करेंगे, उसके अलावा हम मैनेज कैसे करेंगे।
तो उसकी पेन की डिग्री बताई हुई है कि थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन है तो उसकी डिग्री भी है, नॉर्मल पेन है, माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है या सीवियर पेन है। ऐसे उसको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद ही जो है उस दोष की दृष्टि के अनुसार जो है हम आयुर्वेदिक चिकित्सा करेंगे, इसका ध्यान रखा जाता है। वेदर देयर इज स्वेटिंग टाइप ऑफ पेन कि वहां जो स्टेबिंग टाइप ऑफ पेन है या शार्प पेन है या फिर क्रैम्पिंग है किसी भी प्रकार का, या ग्रॉनिंग है या हॉट बर्निंग हो रहा है यानी दाह उत्पन्न हो रहा है, एकिंग हो रहा है, कहीं पे जो है कंटिन्यूअस डल पेन हो रहा है कि वहां शूल युक्त पेन हो रहा है कि वहां प्रिकिंग सेंसेशन युक्त पेन हो रहा है, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं जो है। अब ये सब ध्यान रखते हुए सिकेनिंग टाइप ध्यान होते हैं, फिर वापस जो है फियरफुल टाइप ऑफ पेन, अचानक दुख की अनुभूति हो रही है, इन सब की ग्रेडिंग करते हैं और ग्रेडिंग करने के अनुसार जो है हम इसको क्लियर करते हैं कि हम इसकी चिकित्सा व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये तो रहा जो है कि जो मॉडर्न साइंस कहता है कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से इस प्रकार के पेन हमें दिखाई पड़ते हैं। आयुर्वेद शास्त्र जो है, हम आयुर्वेद शास्त्र की बात करेंगे तो यदि वातज पेन है तो वह क्या होगा कि वातज पेन जो है अन्न के जीर्ण होने के बाद कि वह प्रातः सायं बादल घिर जाने पर और शीतकाल रहने में तीव्र रूप से कुपित होता है, ऐसा जो है वातज पेन होता है जिसमें कि शूल बार बार कुपित होता है और शांत होता है। इसमें जो है मल तथा अपान वायु का अवरोध होता है और अवरोध होने के साथ साथ तोदनवत और भेदनवत वेदना होती है जिसे हम वातज शूल कहते हैं। स्वेदन, अभ्यंग तथा मर्दन आदि से इसकी शांति होती है। इस वातज शूल के अंदर स्निग्ध और उष्ण भोजन का उपयोग किया जाता है। पैत्तिक शूल के अंदर हम देखते हैं कि पैत्तिक शूल के अंदर जो है तृष्णा, मोह, नाभि के चारों तरफ वेदना उत्पन्न होना, पसीना आना, मूर्छा, भ्रम, प्यास का लगना और जो है यह शूल मध्याह्न में, दोपहर के टाइम में तथा अर्धरात्रि में, मिडनाइट के अंदर, अन्न के विदाह या पाचन काल में तथा शरद ऋतु में वह पित्तज पेन बढ़ता है, पित्तज शूल बढ़ता है। इस काल में जो है यदि शीतल पदार्थों को दिया जाए तथा मधुर और शीतल अन्न को दिया जाए तो इससे इस शूल की शांति हो जाती है, ऐसा पित्त शूल के अंदर देखा जाता है। अब कफज शूल की बात हम करते हैं तो कफज वेदना यदि होगी तो उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी दिखाई देंगे और वो सिम्टम्स जो होते हैं वो सिम्टम्स रुल्लास, नौसिया फीलिंग होना, कास, खांसी आना, अंगसाद, पूरे बॉडी में टायर्डनेस फील होना, अरुचि टेस्ट का अनुभव ना होना, अत्यधिक लालास्राव, एक्सेस सलाइवेशन का होना, उसके बाद कफ उद्रेक, मुंह से बार बार फेन उत्पन्न होना, निकलना और उसके बाद जो है गीले वस्त्र से कोष्ठ को आच्छादन, यानी जैसे अपने शरीर में किसी ने गीले वस्त्र को रख दिया हो उस प्रकार से अपने शरीर में स्थिरता बन जाती है, इस तरह से दिखाई पड़ता है और सिर में हमेशा गौरवता उत्पन्न रहता है। यह शूल भोजन के तुरंत बाद, सूर्योदय के समय, शिशिर ऋतु में तथा वसंत ऋतु के आगमन काल में अत्यधिक रूप से बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम जो है वातज, पित्तज और कफज शूल इन तीनों के भेद को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे चिकित्सा की। तो चिकित्सा जो है, देखिए, एकल द्रव्य के अनुसार चिकित्सा और उन एकल द्रव्यों को संयुक्त रूप से मिला करके 1 द्रव्य, 2 द्रव्य, 5 द्रव्य, 10 द्रव्य, इनको आपस में मिला करके हम चूर्ण रूप में, स्वरस रूप में, क्वाथ रूप में, गुटी वटी के रूप में इन भिन्न भिन्न प्रकार से उनको हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम उन द्रव्यों को जानें कि जो द्रव्य जो है वात को नष्ट करते हैं, शूल को नष्ट करते हैं। ऐसे औषधि द्रव्यों का जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम अब बात करेंगे जो है एकल द्रव्यों की और तत्पश्चात हम आपको योगों के बारे में बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस भिन्न भिन्न प्रकार के शूल में कैसे जो है समन कर सकता है। यदि वेदर इट इज हेडेक हो या ईयर एक हो या टूथ एक हो या नोज में एक हो रहा है या आईज में एक हो रहा है या आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है या एब्डोमिनल पेन हो रहा है या पित्त की थैली में दर्द हो रहा है या लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है या लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जो है हृदय व्यथा हो रही है, किसी भी प्रकार की व्यथा को नष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि द्रव्यों का अलग अलग से प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो ऐसा है। तो अब हम बता दें कि कोई भी वेदना जो उत्पन्न करेगा, यानी संग ही यह मेन कारण होता है। वात के आवरण को नष्ट करना शूल को नष्ट करने का प्रथम सिद्धांत है।
अभ्यंग के द्वारा, स्नेहन के द्वारा, स्वेदन के द्वारा, वमन विरेचन के द्वारा, बस्ती प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि बस्ती प्रक्रिया जो है यह वायु को नष्ट करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बताई है। परंतु उसके साथ साथ जो है यदि अग्निमांद हुआ है तो दीपन पाचन औषधियां, वातानुलोमक औषधियां का उपयोग जो है, लंघन का प्रयोग और भिन्न भिन्न एकल द्रव्यों का प्रयोग जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो जैसे हम चित्रक की बात करते हैं तो चित्रक यह दीपन पाचन बताया है। चित्रक को हमने बताया कि इसे हम चित्र अग्निशिखा भी कहते हैं। तो चित्रकाः कटुकाः पाके वह्निकृत पाचनो लघु, यह वह्निकृत अग्नि का दीपन करता है, पाचन करता है, लघु है, रुक्ष है, उष्ण है। उष्ण होने की वजह से वातानुलोमक है निश्चित रूप से। यह ग्रहणी, कुष्ठ, शोथ, अर्श, कृमि और काश को नष्ट करता है। उसके अलावा वात और कफ, वात श्लेष्म हरो बताया गया, वात श्लेष्म हरो ग्राही वातार्षः श्लेष्म पित्तरुत, यह वात श्लेष्म हरो वात और कफ को नष्ट करता है, ग्राही है और श्लेष्म पित्त को भी जीतता है। इस प्रकार से चित्रक नामक वनस्पति का उपयोग चूर्ण रूप में उसको पाउडर करके लीजिए या क्वाथ बना करके लीजिए, वह बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा जो मुख्य द्रव्य है वह है हरितकी। हरितकी जिसे हम हरड़ी कहते हैं, हर्रे कहते हैं गांव में जो है, तो हरितकी का उपयोग भी बहुत ही बहुमूल्य बताया गया, क्योंकि यह हरितकी पंचरसा आलवड़ा तुअरा परम, यह कषाय रसात्मक होता है। रुक्ष, उष्णा, दीपनी, मेध्या, स्वादुपाका रसायनी, यह दीपन है, मेध्य है, मधुर विपाकी है और रसायन का काम करता है। यानी हरितकी का घृत के साथ उपयोग करना जो है बहुत ही अच्छा कार्य करता है। यदि किसी भी प्रकार का विबंध हो गया हो या जो वातज शूल हो रहा हो तो गंधर्व हरितकी चूर्ण का उपयोग, जो कि घृत वर्जित होता है, रात्रि में उष्णोदक के साथ करना बहुत ही फायदेमंद होता है। वातानुलोमन करने की वजह से यह शूल नाशक का काम भी करता है और विबंधहार भी होता है। और यह जो है चक्षुष्य है, लघु है, ग्रहणी और वात इनको नष्ट करने वाला होता है, ये हरितकी है। इसका उपयोग जो है हम कामला शूल, खास करके कामलाम शूलम आधमानम, जॉन्डिस के अंदर एनी टाइप ऑफ पेन इन द बॉडी, आधमान और प्लीहानम चा एक्रुथनम, प्लीहा यदि स्प्लीनोमेगली है कि वह हेपेटोमेगली है, यानी प्लीहा और यकृत से संबंधित किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो गई हो तो उसको नष्ट करने के लिए जो है हरितकी का हम बहुत ही ज्यादा उपयोग करते हैं। ऐसा है। तो अब तीसरा जो द्रव्य है वह है पिप्पली मूल। पिप्पली मूल का उपयोग भी जो है वात के व्याधि को नष्ट करने के लिए बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि पिप्पली के बारे में बताया गया है कि दीपनम पिप्पली मूलम कटुष्णम पाचनम लघु। पिप्पली मूल जो है यहाँ दीपन है, कटु है, उष्ण है, पाचक है और लघु है। वृक्षम पित्तकरम भेदी कफ वातोदरापहम, कफ और वात को नष्ट करने वाला, उदर की व्याधि को नष्ट करने वाला है। उसके अलावा अनाह प्लीह गुल्मग्नम कृमि श्वासक्षयापम, अनाह प्लीह, प्लीहा रोग, गुल्म, इनको नष्ट करता है। तो इस प्रकार से जो है हम पिप्पली के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट जो व्याधि बताया हुआ है पिप्पली मूल के बाद जो है पिप्पली शब्द है। पिप्पली मूल और पिप्पली, पिप्पली जो है, पिप्पली यह रेचक का काम करती है, माइल्ड लग्जेटिव है। पिप्पली का उपयोग बहुत ही फायदेमंद होता है, श्वास, कास, उदर को नष्ट करता है। यह बताया गया कि कुष्ठ, मेह, गुल्म, अर्शाह, प्लीहा, शूल, आम मारुतात, यानी प्लीहा रोग को नष्ट करने वाला, किसी भी प्रकार के शारीरिक वेदना को नष्ट करने वाला, आम को नष्ट करने वाला और वात को शीघ्र ही शमित करता है। इस प्रकार से पिप्पली है, क्योंकि पिप्पली दीपनी वृष्या स्वादुपाका रसायनी अनुष्णा कटुका स्निग्धा वात श्लेष्म हरि लघु, वात और कफ को नष्ट करने वाला और लघु होता है। वर्तमान पिप्पली रसायन का प्रयोग आचार्य चरक ने बहुत ही उत्तम ढंग से बताया है, जिसका लाभ जो है हर व्यक्ति ले सकता है, हर स्वस्थ रहने के लिए भी उसका उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो द्रव्य बताया गया है वह है आर्द्रक या सुंठी। वह सुंठी जो है यह आर्द्रिका भेदनी गुर्वी तीक्ष्णोष्णा दीपनी मता, यह भेदन है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, दीपन है। शरीर के स्रोतस में लीन जो दोष होते हैं उन स्रोतस के दोषों को निकालने का काम करता है आर्द्रक, इसलिए उसको भेदन कहा गया जो है। और भेदन के साथ साथ में गुरु, तीक्ष्ण, उष्ण और दीपनी,
यह तीक्ष्ण होने की और उष्ण होने की वजह से दीपन का काम करता है। इट एक्ट्स एज ए कार्मिनेटिव ड्रग। तो अदरक का उपयोग कि शुंठी का उपयोग जो है हम कर सकते हैं। कटुका मधुरापा के रुक्षा वात कफापहा, यह कटु है, मधुर विपाकी होने की वजह से वात को नष्ट करता है और रुक्ष होने की वजह से कफ को नष्ट कर सकता है। तो ये गुणाह कथिताः शुंठे हेतपिसाद, मतलब जो भी शुंठी के अंदर गुण बताए हैं वो अदरक में भी बताए हैं। नागरम कफवातग्नम विपाके मधुरे कटु, नागर यानी शुंठी यह कफवातग्नम, यह भी कफ का और वायु को नष्ट करता है। साथ में क्यों? क्योंकि यह मधुर विपाकी है और मधुर विपाकी होने की वजह से इसको नष्ट करेगा। वृष्य उष्णम, यह वृष्य है, उष्ण होने की वजह से वात शामक है, कफ शामक भी होगा। रोचनम, यह रुचिकर है, स्वाद को बढ़ाता है। हृदयम, हृदय को जो है बल प्रदान करता है। सस्नेहम लघु दीपनम, यह स्निग्ध होता है, लघु होता है और दीपन का काम करता है, यानी अग्नि को प्रदीप्त करने का काम करता है। इसी शुंठी के रोज उपयोग की वजह से आम का पचन होता है। इसीलिए गुड़ आर्द्रक का प्रयोग क्यों, शुंठी और गुड़ का प्रयोग जो है बहुत ही उपयोगी बताया गया है। कि वह शुंठी के पाउडर को उष्ण जल के अंदर यदि आप डाल करके बराबर ले रहे हैं तो आपका आम पचन करता है और आम पचन के होने की वजह से आपके शरीर के स्रोतों में यदि आम की निर्वृत्ति नहीं होगी, अग्नि का दीपन होगा, तो निश्चित रूप से हर प्रकार की व्याधियों के लक्षणों में जो है शमन प्राप्त होगा। ऐसा तो उसके बाद जो है कफ पित्त निर्हरम सूर्यम, यह कफ पित्त और अनिल यानी वात पित्त और कफ तीनों को ही नष्ट करता है। सूर्यम स्वर को बढ़ाता है और विबंध आदमान शूलनुत, यह विबंध को नष्ट करता है, आदमान को नष्ट करता है और किसी भी प्रकार की वेदना यानी शूल को नष्ट करने में उपयोगी होता है। इसलिए जो है शुंठी का चूर्ण जो है उष्णोदक के साथ आप उपयोग कर सकते हैं। शुंठी के चूर्ण को आप मध के साथ ले सकते हैं। शुंठी के चूर्ण को जो है आप किसी अन्य योगी के साथ में गुण के साथ में प्रयोग करके ले सकते हैं। यह प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न लक्षणों में दिया जाता है। और अभी जो नेक्स्ट द्रव्य बताया गया है यह बिल्व है। बिल्व का उपयोग भी वातानुलोमक है। तो कफ अनिल हरम, बिल्व के बारे में कहते हैं, बेल के बारे में कि यह कफ और वात को नष्ट करता है। कफ अनिल हरम तीक्ष्णम, यह तीक्ष्ण है, स्निग्ध है, संग्राही दीपनम, तीक्ष्ण स्निग्ध संग्राही और दीपन होता है यह बिल्व। इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अग्निमांद्य में बहुत अच्छा काम करता है और किसी भी प्रकार के माइल्ड लग्जिटी के रूप, माइल्ड मतलब किसी प्रकार का अतिसार वगैरह हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, या लूज मोशन होने की वजह से जो प्रिकिंग टाइप ऑफ सेंसेशन होता है आपके आमाशय के अंदर, ग्रहणी के अंदर जो है, या पक्वाशय में आपको किसी प्रकार की वेदना हो रही है, तो यह संग्राही है, वह जो वह उसको बंद करेगा। बंद करने की वजह से, स्निग्ध होने की वजह से शूल को नष्ट करेगा। तो कटु तिक्त कषाय उष्णम बालम बिल्वम उदाहृतम, इस प्रकार से जो है इसका हम उपयोग करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो है यह है मरीच। काली मिरी साधारणतः सभी घरों में पाई जाती है। काली मिरी के सिवा किसी भी प्रकार का जो है आपका सब्जी और दाल वगैरह नहीं बनता है। तो काली मिरी का सेवन बहुत ही उपयोगी बताया है शूल को नष्ट करने के लिए, वेदना को नष्ट करने के लिए। मरीचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफवाच, मरीच जो है यानी यह कटु, तीक्ष्ण, दीपन और कफ वातजित, कफ का और वात को नष्ट करने वाला होता है। तीक्ष्ण है, दीपन का काम करेगा, अग्नि को वर्धन का काम करेगा यानी अग्निमांद्य नष्ट करेगा। धातुओं के अंदर उनकी जो अग्नियां होती, धातु अग्नियां, उनको भी प्रदीप्त करने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में मरीच का उपयोग जो है बहुत ही सुंदर ढंग से किया जाता है। उष्णम पित्तकरम वृक्षम श्वास शूल कृमीन हरित, श्वास शूल कृमीन यानी श्वास व्याधि को नष्ट करेगा, श्वास नलिकाओं को क्लियर करता है, या जो ब्रैंकोडाइलेटर का काम भी करता है, और पेन को जो सप्रेस करता है, शूल को नष्ट करता है, ऐसा भाव प्रकाश में स्पष्ट रूप से कहा गया है। और दूसरा हर्बल है कृष्ण जीरक। कृष्ण जीरक का उपयोग भी आपके घरों में, किचन में निश्चित रूप से रहता ही है। अब उसे हम कहते हैं कि जरणा कटुः उष्णाः कफ शोष निकंतनी, यह कफ को नष्ट करेगा। रुच्याः जीर्ण जो रग्नि चक्षुष्याग्राहिणी परा, यह रुचिकर है, वह जो है रुचिकर होने की वजह से बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसमें अग्निमांद्य को नष्ट करता है और आमपचन का काम करता है। वात की बात आती, शूल की बात आती है, तो आचार्य ने कहा कि रासना वात हरणम श्रेष्ठ।
रासना वात हराणाम। दूसरे आचार्य ने कहा कि रसोनम वातहरणाम, यानी लहसुन, किसी ने कहा कि लहसुन जो है वह वातहर होता है, श्रेष्ठ वातर होता है। किसी आचार्य ने कहा कि रासना यह वातहर होता है। ये फैक्ट है। तो किसी भी योग में यदि हम शूल को नष्ट करते हैं, खास करके संधिगत वात हो या जो है किसी अन्य वात में जो है हम रासना का उपयोग करते हैं। शारीरिक जो कुछ भी बात है जिसके अंदर वेदना हुई है, शोथ हुआ है, तो उसमें हम रासना का अवश्य उपयोग करते हैं। तो रासना क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि आचार्य ने स्पष्ट बताया कि रासना यह आम पचन का काम करता है। रासना आम पाचनी, तिक्ता, गुरु, उष्णा, कफ वातजित। ध्यान दीजिएगा कि जब ये शास्त्रीय आधार बताया कि यह कफ और वात को नष्ट करता है, आम का पचन करता है, गुरु है और उष्ण है, साथ साथ में तिक्त है, तो ऐसी औषधियां जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं निश्चित रूप से। और यदि किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हुआ है शरीर में तो उसको सप्रेस करती हैं, इसलिए कफ वातजित बताया गया। देन शोथ, एनी टाइप ऑफ स्वेलिंग और एडिमा इन आवर बॉडी, शोथ, श्वास, समीर यानी वायु, समीर वायु यानी वात से संबंधित रोग कि वह अस्त्रवात जिसे आप गाउट कहते हो, और शूलोदरापहा, शूल को, उदर को नष्ट करता है। एनी टाइप ऑफ पेन इन आवर बॉडी इट इज ड्यू टू विशिएशन ऑफ द वाता विल सप्रेस बाय रासना। वह रासना नाम के औषधि के द्वारा कि वह हर्बल के द्वारा निश्चित रूप से नष्ट होती है। उसके अलावा कास, ज्वर, विष, शीत, शीत वातिक, आमय सिद्ध महत यानी वातिक आमय सिद्ध महत, वातिकामय यानी वातज रोग, अशिति ही वात विकाराणाम, चतुर्विंशति ही पित्त विकाराणाम, विंशति कफ विकाराणाम, ऐसे नानात्मक व्याधियों के अंदर बताया गया है। तो जो 80 प्रकार के वात व्याधि होते हैं उनमें जो है श्रेष्ठ औषधि के रूप में रासना का प्रयोग हम कर सकते हैं। रासनादि क्वाथ का उपयोग करते हैं, रासनादि चूर्ण का उपयोग करते हैं, हम भिन्न भिन्न फॉर्म में कर सकते हैं। तो रासनादि क्वाथ लिया जाए 30 ml ट्वाइस अ डे आफ्टर लंच या फिर जो है ब्रेकफास्ट के बाद, तो वह आपके किसी भी प्रकार के वात से संबंधित शूल, भेद, तोद, व्यथ जो भी भिन्न भिन्न अवस्थाएं बताई हैं उनको नष्ट करने में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट जो है द्रव्य है वह तालीस पत्र है। तालीस पत्र यह वनस्पति भी बहुत अच्छा काम करती है, यह भी कफवातनुत है। तालीस पत्रम तिक्त, उष्णम, मधुरम, कफवातनुत। यह तिक्त है, उष्ण है, मधुर विपाकी है और कफवात को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए काश, हिक्का, क्षय श्वास, सर्दी, दोष विनाशकृत इन व्याधियों में तालीस पत्र का उपयोग करते हैं। साथ साथ में आवरित वात, यदि वात के द्वारा कफ का या पित्त का कहीं आवरण हो गया हो और आवरण होने की वजह से उनको भेदन करने का काम भी जो है यह तालीस पत्र करता है। अब यदि जीआईटी की बात करते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर किसी भी प्रकार की वेदना हो रही हो, आदमान हो रहा हो, आटोप हो रहा हो, प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा हो, डल एकिंग पेन हो रहा हो या किसी भी प्रकार की वेदना हो रही हो, तो उनको शमन करने का काम, उनको नष्ट करने का काम जो है हिंगू नाम का द्रव्य करता है। हिंगू यानी हींग। हींग भी प्रायः जो है सभी घरों में पाया जाता है, हर एक के किचन में होता है, जो कि आपको पता होगा कि यदि हम छोटे बच्चों के पेट में दर्द हो रहा हो तो नाभि के ऊपर हिंगू का लेप कर दिया जाता है, या हिंगू को जो है उष्णदोधक के अंदर डाल करके मिक्स करके उसको पिलाया जाता है और निश्चित रूप से उदरगत वेदना में शमन हो जाता है, उसको शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि हिंगू जो है यह उष्ण है। हिंगू उष्णम पाचनम रुच्यम तीक्ष्णम बात वरासरुत। यह उष्ण है, पाचक है, आम का पचन करता है, रुचिकर है, तीक्ष्णम, यह तीक्ष्ण होने की वजह से सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतस में जा करके वहां स्थित लीन दोषों को निकालने का काम करता है, इसलिए हिंगू का उपयोग करते हैं। और कहा गया कि बात बलास हृत, यानी बात और बलास, बलास बोलते हैं किसे, बलास हम कफ को भी कहते हैं, और बलास जो है भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधि भी कह सकती है। बलास, बलासक, ये जो है अलग अलग प्रकार की व्याधियां भी बताई हैं। उसके अलावा शूल, गुल्म, उदर आनाह कृमिभिन्नम पित्त विवर्धनम। स्पेशली जो है पहले कहा कि शूलग्नम, यह जो है किसी भी प्रकार के वातज शूल को या कफज शूल को नष्ट करने में उपयोगी होता है। स्त्री पुष्प जननम,
यानी इनफर्टिलिटी के अंदर भी जो है हींग का उपयोग हम कर सकते हैं। ओव्यूलेशन को बढ़ाने में, एग्रीवेट करने के लिए जो है यह हिंगू का जो है बहुत अच्छा रोल बताया गया है। इसलिए बल्यम, मूर्छा, अपस्मार, हृदपरम, यह मूर्छा रोग में, अपस्मार में और हृदय व्याधियों के अंदर जो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हमें हिंगू का उपयोग भी करना चाहिए। नेक्स्ट द्रव्य है पुष्कर। पुष्कर मूल जो है, पुष्कर मूल जैसे ही बताऊं आपको कि श्वास काश पार्श्व शूल हराणाम पुष्कर मूलम, ये अग्र संग्रह में बताया गया है कि यह जो है पुष्कर मूल श्वास काश पार्श्व शूल हराणाम श्रेष्ठम। तो पौष्करम कटुकम तिक्तम उष्णम वात कफत ज्वरान, यह पुष्कर मूल जो है यह कटु है, तिक्त है, उष्ण है। अब देखिए जितनी भी वनस्पतियां हैं वह उष्ण गुणात्मक है कि वह मधुर विपाकी हैं। ऐसे औषधि जितने भी होते हैं कि वह लघु होते हैं कि वह गुरु होते हैं, ऐसे औषधि जो है वात को नष्ट करने में निश्चित रूप से सहायक होते हैं। तो तिक्तम उष्णम वात कफत ज्वराम, यह वात कफ को नष्ट करता है, वात कफत ज्वर को नष्ट करता है। हंति काश अरुचि श्वासान विशेषात पार्श्वशूलनित, यह विशेष रूप से बायलेटरल जो पेन होता है उसको नष्ट करने के लिए पुष्कर मूल का जटा जो होता है यह बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट द्रव्य है शटी, जिसे आप कर्पूर काचरी के रूप में जानते हो। तो शटी शात कटु तिक्तोष्णाः सन्निपात ज्वरापहाः कफास्त्र व्रणकासग्नि वक्त्र विशुद्धि विधायिनी, यह जो है कफ का और जो है वक्त्र को वक्त्र शुद्धि यानी मुख शोधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो हमें सटी देना चाहिए। उसी प्रकार से जो है एरंडमूल, एरंडम, एरंड पत्रम जो है, एरंड पत्र जिसे आप गंधर्व हस्त के नाम से भी जानते हो, और आपको पता होगा कि एरंड का तेल बहुत ही प्रचलित है माइल्ड लग्जेटिक के रूप में। और उसी प्रकार से एरंड जो है यह सूक्ष्म होने की वजह से, उष्ण होने की वजह से, गुरु होने की वजह से यह सभी प्रकार के वातज रोगों को शमन करने में बहुत ही सहायक है। तो इसीलिए हरितकी एक तरफ और दूसरा गंधर्व हस्त यानी एरंड पत्र। तो यदि गंधर्व यानी एरंड का उपयोग, एरंड तेल का उपयोग गंधर्व और हरितकी के अंदर डाल करके घृत वर्जित करके दिया जाए तो उसे हम गंधर्व हरितकी चूर्ण कहते हैं। उसका उपयोग हम रात्रि को 1 चम्मच जो है गर्म पानी के साथ लेते हैं, जो श्रेष्ठ वातानुलोमक का काम करता है, साथ में वेदना शमन का काम करता है। इसलिए भी एरंड का उपयोग बहुत ही आवश्यक बताया गया है। एरंड युग्मम मधुरम उष्णम गुरु विनाशेत, विनाशेत शूलम, यह शूल को नष्ट करता है। शोथ कटी वस्ति शिरा पीड़ोदर्ज्वरान, कटी प्रदेश, बस्ती प्रदेश और सिरह प्रदेश, ऐसी जगह पर जो वेदना उत्पन्न हुई हो वहां पर हम एरंड का उपयोग करते हैं। यह जो कफ का नाश करता है, आनाह का नाश करता है, आम जन्य मारुत यानी आम वायु को नष्ट करने में सहायक होता है। जहां अग्निमांद्य जनित जो है व्याधियां, जिसे आमवात भी कहते हो, आमवात अग्निमांद्य जनित व्याधि है, तो आमवात जनित व्याधि के अंदर उसके अंदर जो वेदना उत्पन्न हो रही है वहां पर हम एरंड का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा एरंड पत्र का उपनाह का उपयोग करते हैं। हम भिन्न भिन्न वातनाशक लेपों के ऊपर जो है एरंड पत्र को बांधते हैं, उसको स्वेद करके बांधते हैं, जिससे शूल का और शोथ का भी शमन होता है। तो इसका जो है उसके अलावा होता है कि एरंड जो होता है, एरंड की मज्जा यानी एरंड का गुदा, तो एतन मज्जा च विडभेदी वात श्लेष्म उदरापहम, उसका जो मज्जा होता है यह वात श्लेष्म को नष्ट करने वाला होता है, यानी वात और कफज व्याधि को नष्ट करने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम एरंड की बात करते हैं। एरंड इस तरह हुआ। अब नेक्स्ट जो बहुत आवश्यक द्रव्य है वात को नष्ट करने के लिए कि वह जो है लघुता उत्पन्न करने के लिए शरीर में, वह है गुग्गुलु। गुग्गुलु देखा होगा आपने, सिंहनाद गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, ऐसे जो भिन्न भिन्न प्रकार के क्लासिकल योगाज मार्केट में उपलब्ध हैं, इनका उपयोग हम संधिवात में, आमवात में, रक्तवात में, जिसे आप गाउट कहते हो, उसमें भिन्न प्रकार से देखा जाता है कि वह अस्थि का क्षय हुआ है तो वह लाक्षादि गुग्गुल, अस्थि भग्न हो चुका है लाक्षादि गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, हम हर जगह जो है गुग्गुल शब्द का उपयोग करते हैं। तो यह गुग्गुल जो है उस को संधान करने में और उसके अलावा शूल को नष्ट करने में, वात को नष्ट करने में परम उपयोगी द्रव्य है। इसलिए हम गुग्गुल बताते हैं कि गुग्गुलः विशदाः
तिक्तो वीर उष्ण पित्तल सरा, या उष्ण वीर्यात्मक है। पित्तल है, सर मतलब प्रसरणशील है, वह शरीर के धातुओं में जाकर के फैल जाता है। कषायः कटुकः पाके, कटु रुक्षो लघु परः, कटु है, रुक्ष है, लघु है। इसके अलावा जो है भग्न संधानकृत, हड्डियां टूट गई हैं तो हड्डियों को जोड़ने में गुग्गुल सहायक होता है। वृष्यः एफ्रोडाइजिक है। सूक्ष्म होने की वजह से गुग्गुल का प्रयोग वह सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतोगामिन्यः अनेनिति सूक्ष्म, ऐसा टीका के अंदर बताया हुआ है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतस में जाकर के यानी कैपिलरीज में जाकर के जो है वह वहां के धातुओं जो लीन हुए धातु दोष होते हैं उनको नष्ट करता है, विशेषित दोषों को नष्ट करता है, इसलिए गुग्गुल का उपयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का फैट बढ़ा हो, मेद की वृद्धि हुई हो तो गुग्गुल का उपयोग करते हैं। मेद जनित डल एकिंग पेन के अंदर भी जो है हम गुग्गुल का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से बताया क्यों, वृष्यः सूक्ष्म सूर्यो रसायन, गुग्गुल यह रसायन का काम करता है, उपयोगी है। दीपनः पिच्छुलो बल्यः कफ वात व्रण अपचीहि, सा नवो बृंगणो वृष्यः पुराणः तु अति लेखनः। नया जो गुग्गुल होता है यह भृंगण होता है और वृक्ष का काम करता है, ऐसा आचार्य भाव मिश्र ने भाव प्रकाश में बताया है। नेक्स्ट द्रव्य है कंटकारी। कंटकारी का उपयोग जो है कंटकारी सरातिक्ता कटुका दीपनी लघु रुक्षोष्णा पाचनी कास श्वास ज्वर कफानिलान। कफ और अनिल यानी कफ और वातज व्याधि को नष्ट करता है। उसके अलावा निहंती पार्श्व पीड़ा हृदयमयान, बायलेटरल पेन और हृदय जनित पेन में जो है इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। कंटकारी चूर्ण का उपयोग हम करते हैं कि वह कंटकारी घृत का उपयोग करते हैं, जो है एक एक चम्मच सुबह शाम आप उष्ण जल से ले सकते हैं। तीसरा जो द्रव्य है वह नेक्स्ट द्रव्य है शालपर्णी। शालपर्णी यह गुरु है, यह ज्वर श्वास अतिसार को नष्ट करता है। देन इसके अलावा जो है विशेष इसकी महत्ता है शालपर्णी की कि दोष त्रय हरि, वातज पित्तज और कफज, यह तीनों ही दोषों को शमन करने में, उनको उनके विशिष्ट हुए दोषों को नष्ट करने में बहुत ही उपयोगी है। यह भृंगण है और रसायन का काम करता है। भृंगण युक्ता रसायनी तिक्ता विषहरी स्वादु शतक काश क्रमणि प्रणुत, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट द्रव्य है गोक्षुर। गोक्षुर जो कि आप जानते हैं मधुर रसात्मक और शीत वीर्यात्मक है। तो गोक्षुरः शीतलः स्वादु बलकृत वस्ति शोधनः। गोक्षुर जो है यह शीतल है, शीत वीर्यात्मक होता है, मधुर रसात्मक है और बल को उत्पन्न करता है। यानी वात रोग के अंदर जो है जो कार्शिकाशुण्य कामिंत कंपाना शकृतग्रहण बल निंद्रा बृहस्पलाब्धनिता, ये जो लक्षण दिखाया है वातक्षय के अंदर जो है उसमें जो वेदना उत्पन्न हो रही है बताया हुआ है, उनको नष्ट करने में गोक्षुर बहुत ही सहायक है। यह कृश हुए व्यक्ति को, दुर्बल व्यक्ति को जो पेन होता है उसको नष्ट करता है, दुर्बलता को नष्ट करता है। इसलिए क्योंकि यह मधुरः दीपनो वृष्यः पुष्टिदश्च, यह पुष्टिकारक है, यह शरीर को बल प्रदान करता है। और उसके अलावा जो है कृक्ष हृदरोग वातनुत, यह हृदरोग को नष्ट करता है, मूत्रकृक्ष को नष्ट करता है और वायु को नष्ट करता है। वातानुलोमक होने की वजह से वायु को वेदना को हरने में यह सहायक होता है। नेक्स्ट द्रव्य है अजमोदा। अजमोदा जिसे आप अजवाइन के नाम से जानते हो, अजवाइन जो है ये देखा जाए तो अजवाइन का सत्व, पुदीना का सत्व, नीलगिरी का सत्व, इन तीनों का सत्व मिलाकर के जो रोलान बनाते हैं लगाने के लिए, यदि लगाया जाए तो शीघ्र निश्चित रूप से हेडेक जो है जल्दी खत्म होता है। किसी भी प्रकार का शिराशूल हो कपाल पे लगाइए और नष्ट होता है, सर्दी हो उससे जनित पेन हो लगाइए और नष्ट होता है। तो पुदीना सत्व, अजवाइन सत्व और नीलगिरी का सत्व, इन तीन द्रव्यों से बनाया हुआ रोलान या किसी प्रकार का जो सत्व है बना करके यह पेन को नष्ट करने में सहायक होता है। तो उसमें एक अजमोदा है। उसके अलावा अजमोद आदि चूर्ण का उपयोग करते हैं अश्वगंधा चूर्ण के साथ में जो है हम, कि वह चतुर्विध चूर्ण का उपयोग करते हैं। और चतुर्विध चूर्ण, चतुर्बीज चूर्ण और अश्वगंधा चूर्ण का उपयोग जो है किसी भी प्रकार के गठिया रोग में, संधिवात रोग में बहुत ही आवश्यक होता है। इस चूर्ण का प्रयोग जो है आप एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ कीजिए, निश्चित रूप से गठिया रोग में लाभ मिलता है। तो अजमोदा के बारे में बताया कि अजमोदा कटुः तीक्ष्णः दीपनी कफ वातनुत, यह कटु है, तीक्ष्ण है, दीपन का काम करेगा और कफ और वात को नष्ट करने में उपयोगी है। उष्णा विदाहिनी हृदयाः वृष्या बलकरी लघु, या उष्ण है, विदाही है, हृदय है और एफ्रोडाइजिक वर्क करता है।
बल उत्पन्न करता है लघु होने के साथ साथ में। यह हर प्रकार के नेत्रामय, विशेष रूप से जितने भी प्रकार के नेत्र जनित व्याधियां हैं, नेत्र शूल है, नेत्र शोथ है, या ऐसी जो व्याधियां जिसे आप ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया भी कहते हो, स्थपनी मर्म के बीच में मध्य में शूल हो रहा है, यदि आपने पुदीना सत्व, नीलगिरी सत्व और अजवाइन सत्व का एक्सट्रैक्ट यूज किया रोलान के रूप में, या वैसे ही आपने लगाया उसको, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रकार के न्यूरोलजिया में आपको लाभ मिलता है। तो नेत्रामय कफच्छर्दी हिक्का बस्ती रुजो हरेत, डिफरेंट प्रकार बस्ती रुजो हरेत, ब्लैडर गाल ब्लैडर, उसमें जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यदि वेदना हो रही हो, मूत्र का किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ है जिससे वात जो है वेदना उत्पन्न कर रहा है, तो बस्ती रुजा को यानी बस्ती प्रदेश के वेदना को भी अजवाइन का चूर्ण गर्म पानी के साथ लिया जाए तो, और किंवा संध्या लवण के साथ मिक्स करके लिया जाए तो उस प्रकार के बस्ती रोग को नष्ट करने के लिए या बस्ती की वेदना को नष्ट करने के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। नेक्स्ट द्रव्य है अश्वगंधा। अश्वगंधा जैसा कि आप जानते हैं कि यह बल्य भी है, मांस, ये जो है नर्वाइन टॉनिक है, मांस को वृद्धि करने के लिए काम करता है। और इस समय जो है देख रहे होंगे जो कोरोना महामारी चल रही है उसके अंदर जो दुर्बलता उत्पन्न हो रही है उसके लिए अश्वगंधा घनवटी और गुडुचि घनवटी का उपयोग हम निश्चित रूप से कर रहे हैं। या मसल जिसे आप कहते हो माइल्जिया जो उत्पन्न हो रहा है, मसल पेन जिसे आप कहते हो, तो माइल्जिया के अंदर जो है अश्वगंधा घनवटी और गुडुचि घनवटी का उपयोग 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ करना जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। तो अश्वगंधा यह अनिल श्लेष्म यानी वात और कफ यह दोनों को नष्ट करता है। अश्वगंधा अनिल श्लेष्म शुत्र शोथ क्षयापाः बल्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णः अतिशुक्रलाः, यह जो है स्पर्म को बढ़ाता है, स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है, कषाय है, बल्य है, रसायन का काम करता है। इसलिए भी, और जो सद्य वैश्विक महामारी है उसके अंदर भी जो वेदना उत्पन्न हो रही है उसको नष्ट करने के लिए, इसलिए हमने जो काढ़े का उपयोग बताया कि काढ़े के अंदर दालचीनी, काली मिरी, शुंठी, इसका उपयोग जो है, गुडुचि का उपयोग, मधुयष्टि का उपयोग, इसके साथ साथ में गुड़ का उपयोग, तुलसी का उपयोग, इससे जो काढ़े बनाए जा रहे हैं वह भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर के अलावा आपके शरीर में स्थित जो कुछ भी वात कफ जनित जो है परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उनको भी नष्ट करने में सहायक हो रहा है। नेक्स्ट द्रव्य है बला। आपको पता होगा कि हम जो है बच्चों में खास करके क्षीर बला लाक्षादि तेल का उपयोग करते हैं, मालिश करते हैं, जिससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है, वह शीघ्र ही हृष्ट पुष्ट बनते हैं। क्यों, पोलियोमाइलाइटिस जैसी जो समस्याएं हैं उसके अंदर भी क्षीर बला लाक्षादि तेल की मालिश करते हैं, अभ्यंग करते हैं, जिससे जो है वात का शमन होता है। उसके अलावा जो शूल उत्पन्न हो रहा है या जो किसी भी प्रकार की हल्की फुल्की भी वेदना आ रही है तो उसमें भी बला तेल का, बला लाक्षादि तेल का बहुत ही अच्छा जो है प्रयोग देखा जाता है। तो बला इसे कहते हैं अक्षमात्रम बलामूलम चूर्णिता तप्यशा भवेत तत्पायसा पिबेत, मतलब बला मूल को, चूर्ण को, बला के मूल यानी जड़ के चूर्ण को पायसा पिबेत, दूध के साथ पीना चाहिए, जो है चूर्ण के दूध के साथ दोनों टाइम पीना चाहिए। उसके अलावा जो है लेहान मधुघृताभ्याम, इसके चूर्ण को मधु और घृत के साथ में किंवा क्षीर के साथ में जो है दुग्ध के साथ में अनन्य भोजन किया कि तुरंत उसका जो है उपयोग करें। एवं वर्ष प्रयोगेण जीवेत वर्ष शतम बलि, यानी इस प्रकार से योग को बला का चूर्ण प्रयोग करने वाला व्यक्ति 100 साल तक जीता है, बिना भी किसी भी प्रकार के वातज रोग के जीता है। ऐसा अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 39 के 55वें श्लोक में बताया गया है। उसके बाद जो दूसरा द्रव्य है यह पाटला। तो पाटला तुअरा तिक्ता अनुष्णा दोष त्रयापहा, पाटला जो है दोष त्रयापहा, भावप्रकाश ने कहा यह तीनों दोषों को नष्ट करने वाला होता है, इसलिए हम पाटला का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट द्रव्य यष्टि मधु है। यष्टि मधु जो है उसका उपयोग किसी भी प्रकार के, खास करके मैं आपको बताऊं कि यदि माउथ अल्सर है या एब्डोमिनल अल्सर है, यानी पेट के अंदर छाले पड़े हुए हैं, मुख के अंदर छाले पड़े हुए हैं, क्यों गैस्ट्रिक अल्सर है, तो ऐसे स्थिति में यष्टि मधु के चूर्ण का किंवा यष्टि मधु के खंड का जो है हम मुख में रखें और मुख में रखे रहने के बाद सलाइवा के द्वारा मिक्स होकर के उसका जो है अंदर जाता है एक्सट्रैक्ट, और धीरे धीरे निश्चित रूप से वह लाभदायक होता है।
किंवा एष्टी मधु के चूर्ण को आप घृत के साथ में किंवा मध के साथ में उपयोग कर सकते हैं, तो भी बहुत ही लाभदायक होता है। किंवा एष्टी मधु का चूर्ण जो है यह आप उष्ण जल के साथ भी उपयोग करते हैं तो एब्डोमिनल अल्सर में जो उत्पन्न वेदना होती है या उसके अंदर जो छाले होते हैं, क्योंकि यह एज ए एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक का काम भी करता है, तो इसलिए भी यह उपयोगी है। आप एष्टी मधु चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। तो यष्टि हिमा गुरु स्वाद्वी चक्षुष्या बल वर्णकृत, यह बल और वर्ण का वर्धन करता है। सुस्निग्धा शुक्रला केश्या शौर्या पित्त निलासर्जित, यह पित्त अनिल को नष्ट करता है, वायु को नष्ट करता है, इसलिए हमें यष्टि मधु का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट एकल द्रव्य है निर्गुंडी। अब निर्गुंडी की जब हम बात करते हैं तो निर्गुंडी यह उत्तर साइड में बहुतायत में पाई जाती है। निर्गुंडी के पत्र का सुरस, निर्गुंडी के तेल का उपयोग, निर्गुंडी के चूर्ण का उपयोग हम भिन्न भिन्न फार्मुलेशंस के साथ में एकल द्रव्य के साथ में किंवा अन्य योगों के साथ में मिलाकर करते हैं, जिससे वात को नष्ट करने में किंवा वायु की वेदना को नष्ट करने में, शूल को नष्ट करने में बहुत ही लाभकारी होता है। तो ऐसा बताया कि निर्गुंडी स्मृतिदाह, यह स्मृति वर्धक है। तिक्ता कषाया कटुका लघु, यह तिक्त है, कषाय है, कटु है और लघु है। केश्या, यह जो है बालों को वर्धन करती है, बालों को जो है बढ़ाने में सहायक होती है। नेत्रहिता, नेत्र से संबंधित व्याधियां, उनसे संबंधित शूल को नष्ट करती है। हंति शूल शोथ आम मारुतान, यह विशेष रूप से ध्यान युक्त है कि निर्गुंडी हंति शूल शोथ आम मारुतान, यानी आम जनित जो मारुत यानी वायु है, जैसे आमवात है, उसमें निर्गुंडी पत्र का सुरस, निर्गुंडी तेल का उपयोग अभ्यंग के लिए हम कर सकते हैं। उसको जो है आम पाचन के रूप में उसका कार्य कर सकता है, जिससे शूल जो है या नष्ट होगा और पचन होने की, आम पचन होने की वजह से शूथ को भी नष्ट करता है। इसके अलावा जो है मूली का उपयोग, मूलक तेल के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथकारों ने क्लासिकल ड्रग्स के रूप में बताया हुआ है कि जो पक्व मूली होती है, लघु मूलम कटुष्णम स्याद रुच्यम चा लघु पाचनम, यह रुचिकर है, लघु है, पाचक है। दोषत्रय हरम स्वर्यः, दोषत्रय हरम यानी वातज, पित्तज और कफज, ये तीनों प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाला होता है। तो टीकाकारों ने मूली के बारे में खास करके कहा है कि जब मूली स्टार्टिंग में मूली जो छोटी होती है वह अव्यक्त रसाहा, उसका कोई रस नहीं होता है। उसके बाद जब मूली 7 दिन तक हो जाती है तो ईशल लवण रसाहा, ईशत लवण हल्का सा नमकीन उसका रस हो जाता है, ईशल लवण रसा। उसके बाद तिक्ताहा, आफ्टर 7 डेज इट विल बिकम तिक्त रसाहा। तो मूली के डिफरेंट स्टेजेस हैं, आपको उस प्रकार से मूली का उपयोग करना देखा जाएगा। तो दोषत्रय हरम स्वर्यः ज्वर श्वास विनाशनम, या एनी टाइप ऑफ डिफरेंट ज्वर से उत्पन्न वेदना, श्वास से उत्पन्न वेदना को नष्ट करने के लिए जो है मूलक तेल का उपयोग किया जाता है। अब देखा जाए, अब योग की हम बात करेंगे तो योग के अंदर जो है चित्रकादि घृत का उपयोग, चित्रकम नागरम राष्ट्रम पौष्करम पिप्पली शटिम पिष्टा विपाचेद सर्पी वात रोग हरम परम। लास्ट लाइन जो है वात रोग हरम परम, यानी किसी भी प्रकार का वात रोग से संबंधित जो शूल है, शोथ है, वेदना है, उनको नष्ट करने के लिए चित्रक, सुंठी, रासना, पुष्कर मूल, पिप्पली, कपूर काचरी, इसको पिष्टा विपाचेत, उनको क्या करना चाहिए, पीस करके उसको एक साथ लेना चाहिए। वह निश्चित रूप से सभी प्रकार के वात रोगों के अंदर जनित जो शूल होता है, पेन होता है, उनको नष्ट करने में जो है यह उपयोगी है। ऐसा आचार्य चरक ने चिकित्सा अध्याय के 28वें अध्याय के 122वें श्लोक में बताया है। अब जो है इसके अंदर जो है हम देखेंगे तो आहार विहार क्या लेना चाहिए। तो आहार विहार खास करके वात, जैसे शूल उत्पन्न हुआ तो शूल वात रोग से उत्पन्न हुआ या वात के विशेषण से उत्पन्न हुआ, वात ने कफ को, पित्त को दूषित किया, तो उसी प्रकार से डल एकिंग टाइप ऑफ पेन, बर्निंग टाइप ऑफ पेन, इस प्रकार से पेन उत्पन्न हुआ। तो पेन को देखते हुए हमें आहार विहार में बताया स्पष्ट रूप से कि सर्पी तैलम वसा मज्जा शेका व्यंजन वस्तया स्निग्धाः स्वेदा निवातम च स्थानम प्रावरणानि च रसाः पयांसी भोज्यानि स्वादु अम्ल लवणानि च भृंगणम यच्च तत्सर्वं प्रशस्तम वात रोगिणम। ये जो है सर्पी तैल वसा मज्जा, चतुष प्रकार के जो स्नेह, उनका स्वेदन, अभ्यंग, वस्ती का प्रयोग, स्निग्ध स्वेद का प्रयोग, निवातम एयर टाइट रूम में रहना, और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रावरण को, चद्दर, कंबल, रजाई, जिस प्रकार से अवस्था हो उसको लेना। रसाहा पयांसी भोज्यानि, आपके
मधुर रसात्मक द्रव्यों का उपयोग करना, दूध का उत्पन्न करना, स्वादु अम्ल और लवण युक्त रसात्मक द्रव्यों का भोजन करना, और जो भी वृंगण हो, जैसे कि शिराशूल है तो शिराशूल के अंदर जो है जलेबी का उपयोग, क्योंकि शिराशूल यदि वातज है तो वात जो है यह कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों की जैसे बढ़ने की वजह से समझो हुआ, कि वह रुक्ष गुण की उत्पन्न होने की वजह से हुआ, तो हमें स्निग्ध और गुरु द्रव्य का उपयोग करना। तो जलेबी का उपयोग बहुत ही उत्तम बताया कि जलेबी वह मधुर होता है, गुरु होता है, शीत होता है, उष्ण होता है। तो ऐसी अवस्था में यह शिराशूल है तो आप उसका उपयोग कीजिए और आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। कर्णशूल हो रहा है, रसोन के तेल का उपयोग कीजिए, रसोन को गुनगुना करके आप उसका सुरस डालिए, कर्ण रोग में जो है निश्चित रूप से लाभ होता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन जो बताए हैं वह आपको लाभ करते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से जो है और भी पेन को नष्ट करने के लिए दशमूलाधिघृत, बलाधिघृत, चित्रकाधिघृत, त्रिफला के महास्नेह, निर्गुंडी स्नेह तैल, मूलक तेल, लघु पंचमूल तेल, यवादि तेल, सहचर तेल, बला तेल, अमृतादि तेल, अमृतानि गुड़ुची का तेल और रासना तेल का उपयोग जो है आप भिन्न भिन्न माध्यमों से कर सकते हैं, उसका भी निश्चित रूप से लाभ होता है। अब जो चिकित्सा सूत्र इसमें बताया गया कि उदानम योजेद ऊर्ध्वम, वात व्याधि के द्वारा जो उत्पन्न शूल हुआ है, तो यदि ऊपर ऊर्ध्वमुखी शूल हुआ है तो उदानम, यदि उदान वायु के द्वारा शूल उत्पन्न हुआ है तो उदानम योजेद ऊर्ध्वम, यानी वमन चिकित्सा करनी चाहिए, वमन कराना चाहिए जो है। अपानम चानुलोमयेत, और अपान वायु यानी नाभि के नीचे वेदना हो रही है, बस्ती प्रदेश में वेदना हो रही है, कि वह कोलिक पेन हो रहा है, कि वह जो है क्या कहते हैं पाइलोरिक इंटरम की जगह वहां पे पेन हो रहा है, कि वह एनल रीजन में पेन हो रहा है, तो अपानम चा अनुलोमयेत, वातानुलोमक चिकित्सा करनी चाहिए जहां पर कि अपान वायु की दुष्टि हुई रहती है। और समानम समयेत चैव त्रिधा, समानम समयेत चैव मतलब क्या, यदि समान वायु की दुष्टि, तो क्योंकि समानो अग्नि समीपस्थे है, कोष्ठे चरति सर्वतः, अन्नम गृणाति पचति विवेचति मुंचति बताया गया। तो समान वायु की यदि दुष्टि हुई है जिसकी वजह से आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, खास करके अपर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो वहां पे शमन चिकित्सा करनी चाहिए, दीपन पाचन चिकित्सा करनी चाहिए, समझे। तो ऐसे जो है हमें चिकित्सा का उपयोग करना चाहिए, ये समान वायु की दुष्टि है तो। और व्यान वायु यदि गड़बड़ हुआ है तो त्रिधा व्यानम तो योजयित, मतलब वमन भी कराया आपने, वातानुलोमक चिकित्सा भी कराई और दीपन पाचन औषधियों का भी उपयोग किया, क्योंकि व्यानो हृदय स्थिता कृत्सन देह चारो महजवा, तो गति उत्क्षेपण अपक्षेपण निविचार, मतलब ये निविचारादि क्रिया, तो उनके द्वारा जो है व्यान वायु का युगपत सर्वतो सस्रम देहे विक्षेपते सता, तो व्यान वायु को नष्ट करने के लिए हमें वातानुलोमक, वमन चिकित्सा और दीपन पाचन चिकित्सा करनी चाहिए। देन प्राणो रक्षित तुर्भ्यो अपि, प्राणवायु के अंदर यदि कोई समस्या उत्पन्न हो रही है कि वहां प्राणवायु जनित यदि शूल उत्पन्न हो रहा है, तो चारों प्रकार की चिकित्साओं को उसमें ध्यान देना चाहिए। स्थाने ही यस्य स्थिति ध्वा स्वस्थानम गमेदयो वृत्तान एतान विमार्गान, स्वस्थानम गमेद एव वृत्तान एतान विमार्गान, यदि विमार्ग गमन हुआ वायु हो तो उसको उन वायु को जो है अपने अपने स्थान में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये आचार्य चरक ने अध्याय चिकित्सा स्थान के 28वें अध्याय में जो है 219 से 221 नंबर श्लोक के अंदर बताया है कि आप जो है वात के भिन्न भिन्न वातों के प्रकारों के द्वारा विशेषण हो गया जिसके द्वारा वेदना उत्पन्न हो रही, तो उसे हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। अब जो है यदि स्थानीय दोष चिकित्सा बताएं कि स्थानीय दोष चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, तो स्वस्थानो बलि दोषः प्राकृतम सुस्वः औषधैः जयेत, स्वस्थानस्थो बलि दोषः, तो ते अंत मध्यादिगाह क्रमाते, ऊर्ध्व है तो कफ है, मध्य है तो पित्त है और नीचे है तो वात है। तो ये जो है खास करके उसकी जगह बताई है, वात पित्त और कफ की जगह बताई है। तो स्वस्थानस्थो बलि दोषः प्राकृतम तो स्व औषधैः जयेत। अब देखिए मैंने कहा आपसे कि यदि शिराशूल हो रहा हो तो शिरा प्रदेश किसका है, कफ का स्थान है, ऊर्ध्वभाग कफ का स्थान है। तो हमने आपको बताया कि वहां पर आपको मधुर रसात्मक, स्निग्ध गुणात्मक और जो है शीत वीर्यात्मक ऐसे द्रव्यों का उपयोग करें तो निश्चित रूप से घृत का उपयोग आप कर सकते हैं, गोघृत का उपयोग कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होता है। हमने कहा आपको जलेबी बताया, रबड़ी बताया, ऐसे मधुर रसात्मक द्रव्यों का उपयोग करने से वाला, क्योंकि जो प्राकृतम तो स्व औषधि जलेत, उससे संबंधित यदि आप औषधि करते हैं तो वह प्राकृत होता है। वमनई हुआ विरेक ही हुआ वस्ति भी समनेन हुआ, यदि ऊर्ध्व भाग में है तो वमन कराइए,
मध्य भाग में पेन हो रहा है, पित्त स्थान में पेन हो रहा है, वेदना हो रही है, वहां पे पित्त दृष्टि हुई है, आप जो विरेचन करा दीजिए। नीचे स्थान में यानी वस्ती प्रदेश में वेदना हो रही है, वस्ती प्रदेश से नीचे आपके शरीर में वेदना हो रही है, वस्ती कराइए, वस्ती दीजिए उसको, क्योंकि वस्ती ही वातहरणम श्रेष्ठा बताया गया। किसी भी प्रकार का वात को नष्ट करने के लिए जो है वस्ती का उपयोग करना चाहिए निश्चित रूप से, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के पेन को नष्ट करने में यह सहायक होता है। उसके अलावा जो है नष्ट करने के लिए जो है क्या कहते हैं कि योगासन का उपयोग करना चाहिए। आप जो है शांत होकर के भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए और योगासन कीजिए। शवासन बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हुआ है। और उसके अलावा जो है प्रिय कथाओं को, प्रिय व्यक्तियों के साथ रहना, एकांतवास को नष्ट करने के लिए आप लोगों के बीच में बैठिए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी स्टोरीज पढ़िए, कॉमेडीज देखिए, लोगों से बातें कीजिए, प्लीजेंटफुल वातावरण में रहिए। संगीत का जो है श्रवण कीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार के संगीत का श्रवण कीजिए, जिस प्रकार से आपके सभी शूल को, सभी पेन को, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उसको नष्ट करने में सहायक सिद्ध होता है। यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज चैट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए, जिसका जवाब मैं आपको दे सकूं। किसी का कुछ कमेंट हो तो प्लीज कीजिए आप जो है चैट बॉक्स में। एनी क्वेश्चंस? ऑडियंस जो कुछ भी सुन रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ आज की सीरीज को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आयुर्वेद।